बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा लर्न पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपके बीए 5 सेमेस्टर के लिए आपका हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि सभी को पता होगा, आपका जो है फाइनल ईयर जो आपका होता है 5 सेमेस्टर हो या फिर 6 सेमेस्टर हो, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको जो है 2 पेपर आपको देना रहता है। तो ये जो मैं हिस्ट्री का पेपर लेके आया हूँ, वैसे तो ये जो है आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। इसका जो फर्स्ट पेपर में आज की क्लास के माध्यम से इसी को जो हम सॉल्व करेंगे, इसी की जो है हम आज क्वेश्चन कराएंगे कैसा पिछले साल का पेपर आया था, और इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास के माध्यम से इसी को जो हम सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, पेपर से आपको नाम देख लेना है। सबसे पहले आपका मेडिवल हिस्ट्री का आपका पेपर है। पेपर के यहाँ से टाइटल आपको देखना है, इसमें आपको पढ़ना है आपको नेशनलिज्म इन इंडिया। पेपर का टाइटल है, पेपर का नेम है। आपका फर्स्ट पेपर आपका हिस्ट्री का है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को, और 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। ये जो पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, पिछले साल का MGQP का पेपर है, वाराणसी का जो है यूनिवर्सिटी का पिछले साल का पेपर है। ऐसा है पेपर जो पिछले साल आया हुआ था, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर आपको तैयार ही करके आपको जाना है। इसकी जो है मैंने सभी सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है। यदि उसको आपने नहीं देखा अन्य सब्जेक्ट, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें एक आपको पेपर पढ़ना रहता है, जिसको कहते हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। उसकी भी क्लास मैंने चैप्टर वाइज करा दी, जाकर उसको भी वॉच कीजिएगा। चलिएगा, यहाँ से हम पेपर पर हम चर्चा करेंगे। इसका जो है पेपर से सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्न हम देखेंगे। इसमें सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल आपके 5 ही प्रश्न दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, फिर गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लाला लाजपत राय कौन थे। इन तीनों क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई कौन थे, इनके बारे में देखेंगे। चलेगा, रानी लक्ष्मीबाई जो थी भारत की जो है एक महान स्वतंत्रता सेनानी और जो है बहादुर जो है वीरांगना थी, और उन्हें जो है झांसी की रानी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और झांसी की रानी ने जो है आखिरी दम तक जो है अंग्रेजों के साथ जो है ये लड़ाई लड़ी थी, और इनकी जो है वीरता की कहानियां जो है आज भी जो है प्रचलित है। मरने के बाद भी झांसी की रानी जो है अंग्रेजों के हाथों में जो है नहीं आई, और रानी लक्ष्मीबाई अपने जो है मातृभूमि के लिए जो है जान न्यौछावर करने तक जो है तैयार थी। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 19 नवंबर 1828 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो है इनका जो है डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था आपका मोरोपंत जो है तांबे, और इनके माता का जो नाम था वो था भागीरथी बाई। और रानी लक्ष्मीबाई का जो असली नाम था, इनका असली जो नाम था मलिका था, ठीक है। और इन्हें जो है प्यार से जो है इन्हें मनु भी जो है कहते थे। इनका जो बचपन का नाम था इनका मनु था। वह इतनी ही आपको जो इसकी डिफिनेशन आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात करें तो ये जो है एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और जो है एक विचारक भी थे। ये जो है भारतीय कांग्रेस के जो है सबसे प्रसिद्ध जो है नरमपंथी, आपके जो है 2 प्रकार के नेता थे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, एक गरम दल के नेता होते हैं, एक जो थे आपके नरम दल के, ठीक है। तो ये जो नेता थे आपके नरम दल के नेता थे। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसा कि जो इनका जो जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था आपका 9 मई 1866 ईस्वी को जो है महाराष्ट्र के जो है रत्नागिरी जिले में इनका जो है आपका कोटलुक इनका गांव था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये जो है कृष्ण गोखले के जो इनके जो गुरु थे वो महादेव गोविंद जो है रानडे थे। इनकी बहुत सारी और भी इनके महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि आपको समझ लेना है। आपको उन्हें जो है वित्तीय मामलों की जो है अद्वितीय समझ के लिए जो है भारत का ग्लेड स्टोन भी जो है कहा जाता है। इनके जो है महत्वपूर्ण बिंदु, इनको भी आपको देख लीजिएगा एक बार। उन्होंने जो है भारत में जो है स्वशासन के जो है विचार पर जो है इसका जो है प्रचार भी किया था। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं का शासन, ठीक है, जनता का शासन। तो इस पर जो है इन्होंने जो है अपने विचार का जो है प्रसार भी किया था, विचारों का। अगला फिर इन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए, जैसा कि जो इन्होंने जो है महिलाओं के अधिकारों, प्राथमिक शिक्षा और जो है जातिगत जो भेदभाव था, जो छुआछूत था, इसके लिए भी जो इन्होंने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और जो है उन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना भी की। और उन्होंने जो है कई स्कूल, पुस्तकालय, उद्योग, कर्मचारी, रात्र कक्षाएं भी जो इन्होंने जो है स्थापित की। और महात्मा गांधी उन्हें जो है अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। तो महात्मा गांधी जी जो थे उन्हें जो है अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। इतने आपको इनके बारे में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, ठीक है। इतना ही इनका इतिहास था। अब अगला क्वेश्चन देखो कि लाला लाजपत राय कौन थे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी।
तो लाला लाजपत राय की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। उनकी जो मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो है भारत के एक प्रमुख जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। जो लाला लाजपत राय थे ये जो है भारत के एक कह सकते हो स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रमुख थे। और उन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक और जो है लक्ष्मी बीमा कंपनी की जो है स्थापना की थी। तो लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक आपने सुना होगा, ठीक है, और जो है लक्ष्मी बीमा जो कंपनी की स्थापना इन्होंने जो है की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है नरम दल के जो है 3 प्रमुख नेताओं में से आते हैं। तो ये जो है भारतीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे तो इसमें जो है ये जो है नरम दल के नेता थे। ये 3 नेताओं में आते हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा, लाल, बाल और पाल। तो लाल कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और बाल कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। और पाल कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। और जो है सन 1928 ईस्वी में उन्होंने जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध जो एक प्रदर्शन में जो हिस्सा भी लिया था। और इसके दौरान जो है वहाँ पर लाठीचार्ज हुई थी और जिसके कारण जो है उनको गंभीर चोट आई और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इतना इतिहास आपको सभी को पता होगा, इतनी आपको जो है अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। चलेगा, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ समझौता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सूरत समझौता क्या है कांग्रेस का, फिर लखनऊ समझौता क्या है, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सूरत यदि हम समझौता की हम बात करें तो सन आपका 1907 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन सूरत में हुआ। और जिसमें जो है कांग्रेस नरम दल और जो है गरम दल, जो नेता थे कांग्रेस के नरम दल के और गरम दल के, तो ये जो दल थे नामक 2 दलों में जो है इसको बांट दी गई थी नेताओं को। और इसी को जो है सूरत विभाजन कहते हैं। और 1907 में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये कह सकते हो ये जो सूरत अधिवेशन था, ठीक है, तो इसमें जो कांग्रेस के जो नेता थे नरम दल के और गरम दल के, तो उनको अलग अलग जो है कैटेगरियों में बांट दिया गया था 2 दलों में। तो यही आपका जो है सूरत कह सकते हो आंदोलन था या फिर कह सकते हो अधिवेशन था। इतना आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो यदि हम लखनऊ समझौता की हम बात करें तो लखनऊ समझौता जो है आपका 1916 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है एक किया गया एक समझौता था। जो आपका 29 दिसंबर 1916 को जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है आपका 31 दिसंबर 1916 को जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है इसको पारित किया गया था। इन्हीं की दोनों के बीच जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा बीच में कुछ जो है एक समझौता हुआ था। तो यही आपका जो है लखनऊ समझौता है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे। तो भारतीय राजनीति में जो है जिन्ना का उदय जो है जो जिन्ना था, ठीक है, ये जो है 1916 में जो है कांग्रेस के एक नेता के जो है रूप में हुआ था। और उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ जो है लखनऊ समझौता जो है करवाया था। तो यही आपका जो है लखनऊ समझौता था। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, थोड़ा और भी यहाँ से लिखा हुआ, आप चाहे तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलेगा, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका ऐसा सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया था। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपका टोटल आपके 8 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से आप केवल 5 ही आपको करना पड़ेगा या फिर 4 करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से 8 प्रश्न करा रहा हूँ, जिससे आपका सेक्शन बी व सी पूर्णतः क्लियर हो जाए इन्हीं प्रश्नों से। चलिएगा, हम प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में 70% से फंसेगा। जो 1857 की जो क्रांति है, इसके उदय के कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसकी प्राकृत क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। इस क्वेश्चन की गारंटी है 100% की। इसके उदय के कारण एग्जाम में अधिकतर पूछता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके उदय के क्या कारण थे। चलेगा, इसके हम बारे में देखेंगे। इसके सबसे पहले हम प्राकृत के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था, इसकी प्राकृत के कुछ बहुत सारे चीज़ें इसमें कि हम बात करें तो इसके हम प्राकृत के तो बहुत सारे इसके पहलू निकल के आते हैं। जैसा कि यह जो है भारत का एक पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो विद्रोह हुआ था, यह भारत का सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था। और यह विद्रोह जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जो है अन्यायपूर्ण जो शासन कर रही थी, जो कंपनियां आई थी जो है ईस्ट इंडिया की जो कंपनी भारत में आई थी, विदेशी कंपनी, ये जो है अपना अन्यायपूर्ण जो है अपने अनुसार जो है शासन कर रही थी। तो इसके खिलाफ जो है ये विद्रोह किया गया था। और यह जो विद्रोह मुख्य रूप से जो है उत्तरी और जो है मध्य भारत तक जो है ये सीमित रहा है। और यह विद्रोह जो है कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो है धार्मिक और सैन्य कारणों से जो है हुआ था। और इस विद्रोह की जो है शुरुआत मेरठ से जो है हुई थी। यह जो विद्रोह था
1857 की क्रांति। तो इसका जो हुआ था शुरुआत ये मेरठ से हुई थी और यह जो विद्रोह है ये चर्बी लगे जो है कारतूस की वजह से जो है भड़का था। ये जो विद्रोह हुआ था 1857 की जो क्रांति की जो कारण थे देखे तो जो है ये जो कारतूस थे तो उसमें जो है जानवरों की चर्बी, गाय की चर्बी लगाते थे। तो यही इसके एक जो है ये भी एक कारण था इसके उदय के। और जो है इस विद्रोह में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। ये जो विद्रोह हुआ था तो इसमें हिंदू सिपाही और मुस्लिम सिपाही दोनों ने इसमें जो है भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और इस विद्रोह के पीछे जो है ब्रिटिश सरकार की जो है लगातार हस्तक्षेप करने की नीति भी थी। और इस विद्रोह के कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में साम्राज्य विस्तार करने की जो है नीति को जो है छोड़ दी थी। और यह विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय सेना का जो है पुनर्गठन जो है किया था। इतनी आपको लिख दीजिएगा, इसके अंतर्गत क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, चलेगा। 1857 की क्रांति के बाद जो है प्रशासन के लिए जो है किए गए परिवर्तनों पर आपको प्रकाश डालना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसको अभी मैंने समझा, इसके कारण क्या थे। अब इसके जो प्रशासन की ये जो क्रांति हुई थी इसके बाद क्या प्रशासन किया गया, क्या इसमें परिवर्तन किया गया उसके बाद, तो इसके बारे में हम देखेंगे, चलेगा। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत के जो प्रशासन में कई सारे जो बदलाव इसमें किए गए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ये जो है शासन खत्म हो गया। क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, इसका मेन मकसद यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको खत्म करना था और जो है अपने देश की जो है कह सकते हो कंपनियों का निर्माण करना था। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन इसके दौरान जो है खत्म हो गया था और जो है भारत का जो है शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। और दूसरे देश के बिंदु की बात करें तो भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का जो है वायसराय जो है बना दिया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के समय लॉर्ड ऑफ के कैनिंग भारत के जो है आखिरी गवर्नर और जो है पहले जो है वायसराय बने थे। अगले दिन बिंदु की बात कर ले, ये जो है हड़प नीति को जो है ख़त्म कर दिया था और अंग्रेजों ने जो है भारतीयों की जो है सामाजिक और जो है पारंपरिक प्रथाओं का जो है सम्मान भी करना इसमें जो है शुरू कर दिया था। और भारत में जो है शासन की रूपरेखा के लिए इंग्लैंड में जो है एक नया विभाग बनाया गया था और इस विभाग का नेतृत्व जो है कैबिनेट ऑफ के मंत्री जो है इनका जो है कह सकते हो नेतृत्व करते थे। और भारतीय शासकों का जो है दायित्व पुत्र लेने की अनुमति भी जो है इसमें जो है दी गई थी। तो इस तरह से आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 1905 के जो है बंगाल विभाजन के कारण की आपको समीक्षा करना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलेगा। इसके क्या प्रमुख कारण थे, तो इसके बहुत सारे कारण थे। हम कुछ कारणों की बात कर ले बंगाल विभाजन के। तो बंगाल में जो है राष्ट्रवाद की जो है जो बहती लहर को जो है रोकना, तो इसका एक प्रमुख कारण था। तो बंगाल में जो राष्ट्रवाद की जो बहती जो लहर थी इसको रोकना इसका एक प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन के, क्योंकि इसमें जो है ब्रिटिश भारत में जो है राष्ट्रवाद का एक केंद्र था। अंग्रेजों का मानना था कि बंगाल को जो है बांटकर राष्ट्रवाद को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। और भी इसके कारण थे जैसा कि जो है बंगाल विभाजन की, जैसा कि आपका शिक्षित माध्यम वर्ग का जो है राजनीतिक प्रभाव खत्म करना। तो बंगाल विभाजन में जो है शिक्षित मध्यम वर्ग जो है काफ़ी प्रभावशाली था। अंग्रेजों का जो है मानना था कि बंगाल को जो है बांटकर इस वर्ग का जो है प्रभाव कम किया जा सकता है। ये भी इसका कारण था बंगाल विभाजन के। और भी कारण थे जैसा कि जो है प्रशासन को जो सुधारना, तो प्रशासन को सुधारना ये भी जो है बंगाल विभाजन का बहुत ही बड़ा कारण था। क्योंकि भारत में जो है वायसराय लॉर्ड आपके कर्जन का जो है मानना था कि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है और इसे जो है बांटकर जो है प्रशासन को बेहतर जो है बनाया जा सकता है। और भी इसके कारण थे जैसे कि जो हिंदू मुस्लिम जो एकता थी इसको जो है तोड़ना भी था। बंगाल विभाजन का जो कारण था एक हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना भी था इसका कारण, क्योंकि पूर्वी बंगाल में जो ज़्यादातर लोग जो है मुस्लिम थे और जो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जो लोग थे वे हिंदू थे। तो अंग्रेजों का मकसद था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को जो है तोड़ना, उनको भी लड़ा देना, तो यही इनका कारण था। अगला देखो फिर अगला इसका कारण दिया हुआ है नवजागृत बंगाल को जो है नुकसान पहुंचाना। अंग्रेजों का मकसद जो था ये बंगाल को केवल नुकसान ही पहुंचाना उनका मेन मकसद ही था। विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो आपकी जुलाई 1905 में की गई थी। इसके जो है बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू कर दिया था। इतनी आपको यहाँ से लिख दीजिएगा, इतने बंगाल विभाजन के कारण मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं। आप चाहते हैं सभी प्रश्नों को आप सीरीज आप बुक वगैरह आपके पास होगा उस तरह से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आप साथ में आंसर भी बताते चलिएगा, क्योंकि अभी तो बुक वगैरह नहीं अवेलेबल हो पाई हैं। अभी कुछ विद्यार्थी बुक ही नहीं खरीदते हैं, तो इसीलिए मैं जो है साथ में आंसर भी यहाँ से कराता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है आपकी जो
चरमपंथियों के उदय के क्या कारण थे, आपको इसका जो है विश्लेषण करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपके जो है आंदोलन का चरमपंथी जो काल था ये 1905 से जो है 1918 तक जो है माना जाता है। और चरमपंथी अपने तरीके से जो है नरमपंथियों से जो है अलग थे। ये जो चरमपंथी लोग थे ये जो है नरमपंथी दल के जो नेता थे उनसे अलग थे। और चरमपंथियों का जो है हिंसा में विश्वास था। जो चरमपंथी के लोग थे इनका जो है हिंसा में विश्वास था, और जबकि जो नरमपंथी लोग थे हिंसा नहीं करना चाहते थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी थे। तो जो है चरमपंथी जो है इनका मेन मकसद हिंसा ही था। जो भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए कोई भी हिंसा करनी पड़े तो इससे पीछे नहीं जो है पिछड़ते थे। तो ये आपके जो है चरमपंथी दल के नेता थे। और भारत में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है शांतिपूर्ण जो है विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने। और नरमपंथियों ने जो है आपके जो है विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया और जो है स्वदेशी वस्तुओं का जो उपयोग को जो है बढ़ावा दिया। और चरमपंथियों ने क्या किया था, चरमपंथियों ने जो है जनता के बीच जो है राष्ट्रवाद फैलाने और उन्हें जो है अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए जो है त्योहारों और मेले का जो है इन्होंने जो है इस्तेमाल किया था आपके चरमपंथियों ने। और आंदोलन में जो है चरमपंथी काल के जो है कुछ नेता, जैसे कि देखा जाए एक हिसाब से चरमपंथी के, तो आपके जो है आपके लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जो है ये जो है चरमपंथी दल के जो है नेता थे। चलेगा, यहाँ तक आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखो कि स्वदेशी आंदोलन पर आपको जो है आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। स्वदेशी जो मूवमेंट है ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा। तो ये क्या है आंदोलन, इसके बारे में देखेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन जो है भारत की आज़ादी की जो है लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। तो स्वदेशी आंदोलन क्या है, ये भारत की जो लड़ाई थी देश को आज़ादी दिलाने में, तो इसका बहुत बड़ा योगदान था। यह जो आंदोलन हुआ था साल 1905 में जो है शुरू हुआ था। और जो है इसका मकसद जो था भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना और राष्ट्रवाद की जो है भावना को जो है मजबूत करना था। इसका जो मेन मकसद था क्या था, भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना, यानी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, आत्मनिर्भर बने। और जो है राष्ट्र की जो है भावना को मजबूत करना था कि व्यक्ति उसके जो रहने वाले हैं राष्ट्र के प्रति जो है अपने कह सकते हो मजबूत हो, अपने राष्ट्र की जो है सेवा करे। तो इसके प्रति इसका मेन मकसद यही था। और जो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं इस आपके स्वदेशी आंदोलन की, जैसा कि स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये बंगाल से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, बंगाल में। और ये धीरे धीरे जो है संपूर्ण देश में फैल गई थी। और इस आंदोलन को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चलाया था। ये जो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको जो है चलाया था, स्टार्ट किया था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है विदेशी जो वस्तुएं थी, ठीक है, जो बाहर की वस्तुएं थे इसका बहिष्कार किया गया था। और जो भारत में जो बने माल थे उसका जो है इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा था इसमें। स्वदेशी आंदोलन का मेन मकसद यही था कि जो बाहरी जो वस्तुएं थे उसका बहिष्कार करना, अपने देश की बनी वस्तुओं का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल करना। तो यही इसका मेन मकसद ही था। और जो है इस आंदोलन में जो है घरेलू कुटीर उद्योग, हस्तशिल्पों आदि को जो है इसमें बढ़ावा मिला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ये जो है आपका स्वदेशी वस्त्र, यानी अपने देश के आपके वस्त्र, साबुन, माचिस और दूसरे जो है दैनिक इस्तेमालों की जो है चीज़ों का उत्पादन जो है बढ़ा भारत में। और इस आंदोलन में जो है भारतीय आपके उद्यमशीलता, तकनीक जो है कौशल को इसमें जो है बढ़ावा भी मिला। और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख नेता भी हैं, जैसे कि अरविंद सिंह घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये जो है स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और महात्मा गांधी ने जो है स्वदेशी आंदोलन का जो समर्थन किया और इसे जो है स्वराज की जो है आत्मा भी कहा। तो महात्मा गांधी जी ने जो है जो आंदोलन हुआ था स्वराज का, ठीक है, तो इसको जो है महात्मा गांधी ने जो है इसका समर्थन किया, इसे जो है स्वराज की आत्मा भी इसको कहा। और स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह आंदोलन और जो है असहयोग आंदोलन जैसे जो है आंदोलन भी इन्होंने जो है शुरू किए। तो इतने आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो कि राष्ट्रीय एकता के बारे में जो है गांधी जी के आपको विचार आपको देना है। तो राष्ट्रीय एकता के प्रति गांधी जी के क्या विचार थे, क्या इनके थॉट थे, आपको बताना है क्वेश्चन एग्जाम में। इसी प्रकार का आपका आने वाला है। चलेगा, गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अहिंसा की पुजारी थी, किसी को ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है असाधारण कार्यों जैसे कि अहिंसावादी विचारों के जो है पूरे विश्व की जो है सोच को बदल दिया था। इनका बिना कोई हिंसा किए पूरे देश को जो है आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये जो है अहिंसा के पुजारी थे और जो है आज़ादी एवं जो है शांति की स्थापना ही जो है उनके जीवन का एकमात्र जो है लक्ष्य था। महात्मा गांधी जी का एक ही लक्ष्य था कि देश को आज़ादी दिलाया जाए और शांतिपूर्ण जो है एक स्वशासन जो है भारत में लागू किया जाए, जो किसी का गुलाम ना हो, अपना स्वयं का शासन हो। और जो है गांधी जी जो है के द्वारा स्वतंत्रता और शांति के लिए जो है शुरू की गई लड़ाई
ने जो है भारत और जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है कई ऐतिहासिक आंदोलन को जो है एक नई दिशा भी जो है प्रदान की है। तो इतना आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसके अंतर्गत जो है बनाकर भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। इतना तो सभी को पता होगा गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए देश को आज़ादी दिलाने में, तो ये सभी को पता होगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि मुस्लिम लीग के जन्म के जो है कारण की आपको जो है परीक्षण आपको करना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है श्रीमती एनी बेसेंट के जो है योगदान का जो आपको मूल्यांकन करना है, भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो मुस्लिम लीग के जो है जन्म के प्रमुख कारणों की हम बात कर ले तो बहुत सारे इसके कारण हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो है हिंदू मुसलमानों के बीच जो है फूट डालकर जो है राज्य करने की राजनीति जो अपनाई थी। तो ब्रिटिश सरकार थी पहले, तो हिंदू मुस्लिम में जो है फूट डाल दी थी, ठीक है, कि कहीं मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनवा दिया था। तो इस तरह की जो है बहुत सारी राजनीति उसने किया था, दोनों को आपस में लड़ाकर। इसीलिए जो है देश की एकता को कहीं ना कहीं उसने जो है तोड़ा था और बाद में जो है उस पर जो है शासन किया था। तो यही इसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का कि हिंदू और मुस्लिम को जो है आपस में लड़ा दो, फिर जो है वहाँ की जो है कह सकते हो राजनीति अपना लो और कह सकते हो वह संपूर्ण जो है भारत में अपना जो है कब्जा कर लो। तो यही इसका मेन उद्देश्य था और इस राजनीति से जो है मुस्लिम के बीच जो है राजनीतिक जागृति बढ़ी और मुस्लिम लीग का जो है गठन हुआ। और मुसलमानों को जो है लगता था कि जो है अगर उन्हें जो है एक अलग मुस्लिम राज्य मिलेगा तो वे जो है अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत कर पाएंगे। तो मुस्लिम को एक ऐसा भी लगा था, ठीक है, कि यदि उनको जो है एक अलग राज्य मिल जाए, एक अलग स्टेट मिलेगा, एक अलग देश मिल जाए, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति जो सामाजिक स्थिति है उसमें को जो है मजबूत किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। और जो है मुस्लिम लीग के जो है नेताओं को जो है डर था कि आज़ाद भारत में जो है हिंदुओं का जो है सर्वोच्च जो है होगा। तो इनका जो मुस्लिम की जो नेता थे, जो देश आज़ाद हो गया था जब, तो इनका जो है इनके नेताओं का मानना था, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मोस्टली हिंदू ही थे, तो इनका मानना था कि आज़ाद भारत में जो है हिंदुओं का सर्वोच्च यानी हिंदुओं की अधिकता है, तो इनका ही जो है यहाँ से कानून चलेगा। तो इनका मानना था, इसीलिए जो है एक नए जो है देश का आह्वान किया था, इसीलिए पाकिस्तान का जो है गठन भी किया गया था, उनको हिस्सा दिया गया था। और देखो मुस्लिम लीग के जो है नेताओं को जो है लगता था कि मुसलमानों को जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग जो है संगठन की जो है ज़रूरत है। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा। और मुस्लिम लीग से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि इसकी जो स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, वो आपका जो है 30 दिसंबर 1906 में जो है इसको ढाका में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ढाका जो कि, ठीक है, इतना आपको लिख दीजिएगा। अगला फिर क्वेश्चन देखो कि भारतीय स्वतंत्रता में जो है योगदान क्या था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में देखेंगे। एनी बेसेंट का क्या योगदान था स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता में, तो इनके बारे में देखेंगे। तो एनी बेसेंट ने जो है राष्ट्रीय जागृति को जो है बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए और उनका जो काम था 1902 में जो है प्रकाशित हुआ था, और जिसमें जो उन्होंने कहा था कि भारत को जो है लोगों के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने जो है विजेताओं के लाभ के लिए जो है नियंत्रित किया जाता है। और उन्होंने जो है जातिगत पूर्वग्रह और जो है बाल विवाह सहित जो है सामाजिक मुद्दे जो थे, इनके खिलाफ जो इन्होंने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और जो है उन्होंने जो है भारत की शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार किया और भारत के जो है बहुत समय और जो है इन्होंने जो है कह सकते हैं जो शिक्षा सुधार था, इसमें बहुत सारे इन्होंने जो योगदान दिया, काफ़ी लंबे समय तक जो है संघर्ष किया इन्होंने। और जो है जब एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई तो जो है वह राजनीति और जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है शामिल हो गई थी। और जब वह जो है शुरू में जो है शामिल हुई तो जो कांग्रेस प्रमुख रूप में जो है एक बहस करने वाला एक समूह था और जिसके सदस्यों ने जो है एक विचार विमर्श किया कि प्रस्ताव को जो है पारित किया जाए। तो ये भी इनका बहुत सारा इसमें रोल था और ये जो है कह सकते हो इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अध्यक्षता दी थी अपनी पार्टी में। और जो है ये जो है प्रस्ताव माध्यम प्राकृत के थे और यह प्रस्ताव करते हुए मध्यम वर्ग के जो है भारतीयों को जो ब्रिटिश सरकार के जो है अधिक प्रतिनिधित्व जो है दिया जाएगा। तो बहुत सारे कार्य जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम जो है अभी तक एक व्यापक आंदोलन के रूप में जो विकसित नहीं हुआ है और जो पूर्ण जो है स्वतंत्रता की जो है मांग कर रहा है। तो इनकी यहाँ तक इतनी आपको जो है चीज़ें लिख दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, चलेगा। यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट होगा। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके दिए हैं, जिससे आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं चारों प्रश्न यहाँ से कराए दे रहा हूँ, चलेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के कारणों की जो है समीक्षा करना है। क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में 100% गारंटी के साथ है। तो इसके हम कारणों की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जो है चर्बी वाले कारतूस,
इसमें प्रयोग किए थे। तो ये इसका प्रमुख कारण था। अंग्रेजों की नीतियाँ ये भी इसके कारण थे। तो चर्बी वाला कारतूस क्या है, इसके बारे में हेडिंग के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो आपको भी हेडिंग छोड़ के इसी के अंदर आपको लिख देना है अपने पेपर में, यदि लॉग में क्वेश्चन पूछेगा तो विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण जो है चर्बी वाले जो है कारतूसों का प्रचलन भी था। और इस कारतूस को जो है भरने के लिए सुअर और जो है गाय की चर्बी का जो इस्तेमाल इसमें किया जाता था, जिससे जो है हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने जो है एक अपमानजनक जो है माना जाता था। तो ये भी इसका कारण था। और जो है अंग्रेजों की नीति भी इसका प्रमुख कारण था, जिससे कि अंग्रेजों की जो है विस्तारवादी नीति, हड़प नीति, भारतीयों के प्रति जो है भेदभाव जो है नीतियों की जो भी जो है विद्रोह के कारण इसमें शामिल था। और जैसे कि आर्थिक कारण भी, जैसे कि आर्थिक कारण की हम बात करें तो ब्रिटिश शासन में जो है कि कारण जो है गांव की जो आत्मनिर्भरता जो है खत्म हो गई थी और कृषि का जो व्यवसाय था ये व्यापारीकरण जो हुआ था, जिससे जो किसानों का जो है कह सकते हो पर बहुत सारा बोझ पड़ा था। और जो है एक सामाजिक आर्थिक कारण की हम बात करें तो इसमें तो अंग्रेजों ने जो है भारतीयों के जो है सामाजिक और जो है धार्मिक जीवन में जो है हस्तक्षेप किया और सती प्रथा का जो है उन्मूलन और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे जो कानून को जो है इन्होंने जो है पास किया था। और जो है सैन्य सियासतें, जैसे कि सिपाहियों को जो है अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता था और उन्हें जो है अपने घरों से जो है दूर सेवा करनी पड़ती थी। और जनरल आपका सर्विस आपका एनलिस्टमेंट एक्ट जो है, जो कि 1856 के तहत जो सिपाहियों को जो है समुद्र पार करने के लिए जो है भी जो है मजबूर किया जाता था। तो ये सारे इसके कारण थे 1857 के कारण जो है क्रांति के, लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 19वीं सदी के जो है उत्तरार्ध में जो है भारत में जो राष्ट्रीय एकता के उदय के क्या कारण है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके भी बहुत सारे कारण थे, जैसा कि जो है ब्रिटिश शासन की जो है नीतियाँ, ये भी इसका कारण था, क्योंकि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियों में जो है भारत में जो है दरिद्रता और जो है अकाल की समस्या बढ़ी और जो है ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी ये भी जो है चौपट हो गई थी। और सामाजिक आर्थिक आंदोलन ये भी इसका कारण था, जैसा कि इस आंदोलन ने जो है समाज के विभिन्न जो वर्ग थे, ठीक है, जैसा कि आपका कृषक वर्ग था, ठीक है, तो ये जो वर्ग होते हैं तो इसको जो है एक साथ कह सकते हो जो है एक साथ जो है लाया और जो है राष्ट्रवाद की भावना को जो है बढ़ावा दिया गया इसमें। और आर्य समाज, ब्रह्म समाज और जो है प्रार्थना समाज जैसे जो आंदोलन इसमें जो है किए गए। और पश्चिमी शिक्षा और जो है चिंतन भी इसका मेन कारण था, क्योंकि पश्चिमी जो शिक्षा और जो चिंतन का जो है भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और यूरोप में होने वाली जो क्रांतियों ने जो है भी भारतीयों को जो है प्रभावित किया था। और समाचार पत्र भी इसका कारण था, क्योंकि समाचार पत्रों से जो है राष्ट्रीय जो चेतना थी ये लोगों को जो है फैली थी, जन जन तक पहुँचती थी। और मध्य वर्ग का उदय, तो जो मध्य वर्ग था तो इसमें जो है राष्ट्रवाद के विकास में भी इसका जो है अहम रोल रहा। और रेलवे के विस्तार से जो है राष्ट्रवाद में के विकास में भी जो है बहुत सारा योगदान मिला। तो इस तरह से आपको लिख दीजिएगा इसके सारे इसके कारण उदय के। फिर 1885 से जो है 1905 के बीच जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो उदारवादियों की जो विचारधारा एवं जो है कार्यक्रमों का आपको वर्णन करना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलेगा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है उदारवादियों ने जो है एक महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। उदारवादियों का जो है प्रमुख उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो स्वशासन जो है प्राप्त करना था। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं का शासन। तो उदारवादी जो कांग्रेस का जो मेन मकसद यही था कि अपना जो है देश का स्वयं का शासन हो, स्वशासन हो। और जो है उन्होंने जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है चरमपंथी जो है रास्ता नहीं अपनाते हुए जो है माध्यम जो है कह सकते हो मार्ग को अपनाया। और इसके बहुत सारे जो है कह सकते हो यहाँ से बिंदु इसके कारण, जैसा कि अपने जो देश की जो है प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है सुधार की कई सारे जो है मांगे रखी और जो है सरकार की जो है नीतियों की जो है आलोचना भी की। और वे जो है हिंसा और जो है टकराव की जो है बजाय धैर्य और जो है सुलभ से जो है में जो है विश्वास रखते थे। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने जो है संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके को जो है अपनाया था, उस पर उनका जो है भरोसा भी था। और वे जो है लोगों को शिक्षित करने और उनकी जो है राजनीतिक चेतना जगाने और जो है जनमत तैयार करने पर जो है इनका ध्यान भी केंद्रित किया था। बहुत सारे इसके कारण थे, इतने ही आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि होम रूल आंदोलन में जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जो है भूमिका का आपको वर्णन करना क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तो इसको देखेंगे। तो इसके बहुत सारे अहम भूमिका थी इनकी बाल गंगाधर तिलक की होम रूल आंदोलन में, तो हम देखेंगे। उन्होंने जो है अप्रैल 1916 में जो है डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ जो है मिलकर बेलगांव में जो है एक होम रूल जो है लीग की स्थापना की थी।
बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये एनी बेसेंट, जो डॉक्टर एनी बेसेंट था, अभी मैंने आपको बताया था, ये एक डॉक्टर थी। तो ये जो है इनके साथ मिलकर जो है इसकी जो स्थापना जो थी 1916 में किया था होम रूल की। ये जो है बेलगांव में किया था, और यह जो लीग का मुख्यालय जो था ये पुणे में था। और इस आंदोलन के जरिए जो है उन्होंने जो है भारत में स्वराज की स्थापना की जो है मांग की थी। ये जो आंदोलन हुआ था इसमें इनकी यही मांग था कि जो है स्वराज की स्थापना की जाए भारत में। और होम रूल लीग की जो है मांगों में जो है स्वराज, भाषाई राज्य का निर्माण और स्थानीय भाषा में जो है शिक्षा शामिल करना इनके उद्देश्य थे। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने जीवन को जो है हर पल देश के लिए समर्पित कर दिया था और क्रांतिकारियों की जो एक पीढ़ी भी तैयार की थी। और उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज की आवाज़ को जो है बुलंद किया, और जो है स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार, ये जो है नारा भी उन्होंने जो है दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक का जो नारा है स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हीं का नारा है। और जो है इन्हें जो है लेकर ही रहूँगा, इनका ये भी नारा था। स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इन्हें जो है लेकर ही रहूँगा, ये इनका नारा था। और उन्होंने जो है सार्वजनिक जो है गणेश उत्सव की जो है शुरुआत की, और जिससे जो है अंग्रेज जो है शासन से जो है डरे लोग जो है बाहर निकल गए और आज़ादी के लिए जो है प्रेरित भी हुए। इनसे बहुत सारे इन्होंने कार्य किए, देश को जो है जागरूक किया, देश के नागरिकों को देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो बहुत सारे इनके कार्य भी किए उन्होंने। और तिलक एक जो है विद्वान गणितज्ञ भी थे, एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने जो है श्रीमद् भगवद गीता, रहस्य और जो है एक आर्किटेक्ट होम ऑफ द वे जैसी जो है पुस्तकें भी जो उन्होंने लिखी थी। इतना ही इनका इतिहास था। इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है, सारे क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने ज़्यादा लंबे से कोई भी क्वेश्चन कराया नहीं, लेकिन आप इससे अंतर्गत आप लिख सकते हैं। मैंने जो है आपको थ्योरी बता दिया है कैसे लिखना है, क्वेश्चन का आंसर भी मैंने जो है शॉर्ट में दिखा दिया है। देख लीजिए, आपका जो हिस्ट्री का आपका फर्स्ट पेपर है। आप सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।